तो फ्रेंड्स, आज CIPCC और CA इंटर का पहला पेपर हुआ है और इसका मैंने डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और एनालिसिस देखिए कि आपने कैसा पेपर किया है और इसमें आपको क्या क्या करना था। तो चलिए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन मैं CIPCC ओल्ड कोर्स का ले रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका AS7 से रिलेटेड है। तो AS7 से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या था कि टावर का कंस्ट्रक्शन था, 3 टावर्स थे और इनकी देखिए इसमें लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है कि ईच टावर इज़ सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन। तो सेपरेट नेगोशिएशन के बेस पे था, तो उसमें उसने क्या किया कि उसकी रेवेन्यू भी अलग अलग दे दिया है। लेकिन जो P लिमिटेड था उसने उसको सोचा कि ये तो एक ही कस्टमर से बना हुआ टावर का है, तो क्यों मैं इसको सिंगल एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसे ट्रीट करूं। तो ये केस बेस क्वेश्चन था, इसे आपको एक्सप्लेन करना था कि AS7 के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि क्या हम लोग कस्टमर वाइज चलते हैं या फिर हम हर एक सेगमेंट को जो कि सेपरेट है, इंडिविजुअल है, उसका ट्रीटमेंट हम अलग अलग करते हैं। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका AS3 से था, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट AS जो CIPCC और CA इंटर के लिए रहता है। आपको कैश फ्लो बनाना रहता है। इसमें इस बार क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें आपको इजी था, डायरेक्ट मेथड था, क्योंकि इसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हुआ है, डेटर को किया हुआ है। तो डायरेक्ट मेथड में जैसे हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं फिर उसमें से निकालते हैं, तो ये बनाना आसान था, इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। थर्ड क्वेश्चन आपका AS10 से रिलेटेड था। इसमें क्या हुआ था कि जो एक परचेस थी 5 लाख की एसेट की, उसकी यूज़फुल लाइफ 8 ईयर्स थी और रेसिडुअल वैल्यू इसकी नील थी, तो हम लोग उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन 1 अप्रैल 2019 को डायरेक्टर ने उसको एस्टिमेट किया, तो उसने कहा कि 8 साल से 2 साल और ज़्यादा चल सकती है, उसकी अच्छी एफिशिएंसी होगी, प्रोफिशिएंसी होगी। तो और उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है वो 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो इसका ट्रीटमेंट करना था कि अगर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आ रहा है तो वो कितना चार्ज होगा और कितना PL में जाएगा और कितनी इसकी वैल्यू रहेगी, इसके पे क्वेश्चन था। थर्ड आपका AS10 पे ये भी क्वेश्चन था। इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग मशीन का कंपनी ने किया था, तो इसमें मशीन जो है कंप्लीट हो गई थी नवंबर में ही, और उसमें ये लिखा हुआ है कि वो ऑपरेटिंग कैपेसिटी में कैपेबल हो गई थी 15 सितंबर से। तो हमें इसका डेप्रिसिएशन कैसे ट्रीट करना चाहिए, और इसमें ये क्या किया है, कंपनी ने क्या किया है कि उसको फरवरी से चार्ज किया डेप्रिसिएशन। तो आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए था, आपको भी पता है, अगर कैपेबल हो जाती है तो वहाँ से डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, ना कि यूज़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। D वाला ये AS2 का क्वेश्चन था, इसमें मटेरियल कॉस्ट निकालनी थी, एलोकेट करनी थी। इसमें क्या था, इसमें क्रक्स पॉइंट क्या था कि इसमें जो GST की वैल्यू थी वो इंक्लूड थी और इस पर क्रेडिट मिल रहा था। तो अगर क्रेडिट मिल रहा है तो वो उसकी वैल्यू में से लेस हो जाएगा, अगर यहाँ पे क्रेडिट उसको ना मिलता है तो वो उसकी वैल्यू में ऐड होता। उसके बाद उसमें आपकी जो फ्रेट एंड वर्ड है, ये सब चार्जेस है, ऐड करने के बाद और उसका जो नॉर्मल लॉस है वो निकालने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है पर कॉस्ट, उस पर आपको वैल्यू निकालनी थी। तो ये इजी क्वेश्चन था, मैनेजेबल था, आराम से हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका रिकंस्ट्रक्शन से ऐसा था। सेकंड क्वेश्चन आपका रिकंस्ट्रक्शन से था, जिसमें कि आपको दिया हुआ था कि जो रिकंस्ट्रक्शन की अमाउंट थी जो नहीं मिली थी वो मांगी गई थी और प्रेफरेंस शेयर ने कुछ अपना पोर्शन फॉरगोन कर दिया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं और IPCC और इंटर में ये रिकंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो इसमें आपको कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट बनाना है, इक्विटी कैपिटल बनाना है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो काफ़ी चीज़ इसमें पूछ लिया है, तो ये क्वेश्चन लंबा भी है और इसमें टाइम लगा होगा आपको करने में। थर्ड क्वेश्चन आपका देख लेता हूँ मैं। इसमें स्प्लिट करना है, रिडम्पशन करना है और इसमें जनरल एंट्री पास करनी थी। तो इसमें क्या था कि कंपनी को रिडम्पशन करना था प्रेफरेंस शेयर का और शेयर्स को स्प्लिट करना था, उससे रिलेटेड बोनस से रिलेटेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करना था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जिसकी जनरल एंट्री करनी थी। तो ये क्वेश्चन करने में इजी हुआ होगा।
बी क्वेश्चन में देखते हैं। बी क्वेश्चन में आपका बिल्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसमें कि 3 मंथ्स का था, कोई 4 मंथ का था। तो उसमें क्या हुआ था कि एक विड्रॉन हो गया था 2 बिल्स, और उसमें से 14,000 वाला ड्यू था 4 महीने के लिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी 366 डेज़ को लेके। तो इसको भी आपने कर लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में हम लोग प्रैक्टिस करते ही हैं। और 14 क्वेश्चन है आपका। 14 क्वेश्चन आपका ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाना था, बैलेंस शीट बनानी थी, जिसमें से आपका सिंगल एंट्री बेस पे क्वेश्चन था। सिंगल एंट्री, जिसमें सिंगल एंट्रीज रहती है, मिसिंग फिगर रहते हैं, तो हमको अकाउंट बना के उसको कंप्लीट करना रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन लेंदी भी रहता है क्वेश्चन करने में। और अब 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे क्वेश्चन था, जिसमें कि इंस्टॉलमेंट दी हुई थी ट्रक्स की। तो उसके बाद उसमें क्या हुआ था कि ट्रक की पेमेंट करने में वो डिफ़ॉल्ट किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, जो हायर परचेज पे लेता है, और जो असली वेंडर रहता है, तो उसमें डेप्रिसिएशन में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जब जो वेंडर होता है उसका डेप्रिसिएशन आपको लेना रहता है, और जो इंटरेस्ट रेट है उसका ही लेना पड़ता है। उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू आती है वो कंपैरिजन की जाती है, और उसमें फिर वो दिखाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है कि नहीं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ट्रक अकाउंट क्रिएट करना था। और ये फायर वाला क्वेश्चन था, लॉस बाय फायर वाला। इसमें क्लेम करना था कि कैलकुलेट करना था क्लेम इसका कितना था। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन गया होगा, इजी होगा। और ये है पार्टनरशिप का अकाउंट का क्वेश्चन था, 6वां क्वेश्चन, 16 नंबर का। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी नए नए पॉइंट्स थे इसमें। और इसमें जो है पार्टनर्स कैपिटल में बनाना था, रिवेन्यूएशन अकाउंट बनाना था, कैश अकाउंट बनाना था, बैलेंस शीट बनानी थी। तो काफ़ी पूछ लिया था इसमें। ये क्वेश्चन था आपका इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट में फीफो बेसिस पे अप्लाई करना था। तो फीफो बेसिस में यही होता है कि जो पहले की इन्वेस्टमेंट रहती है सेल करते टाइम पे, उसका ही ट्रीटमेंट करना रहता है। और कुछ एक्स था, कुछ कम था, तो उस पर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी, और उसमें से कम वाले में से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के बाद उसको निकालना था। इस तरह से इसका अकाउंट क्रिएट करके बनाना था। और सेकंड वाला थ्योरी क्वेश्चन था, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो मॉडर्न लाइफ में आजकल हो रही है। टैली पे सब काम कर रहे हैं, बिजी पे काम कर रहे हैं, सैप पे काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में बताना था कि आज के टाइम पे और जो स्टार्टिंग में जो होता था उसमें कैसे किया था। सी क्वेश्चन आपका अकाउंट करेंट से रिलेटेड था, जिसमें कि आर से ड्यू था, फिर पैसा मिला, सोल्ड किया, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करना था। डी क्वेश्चन था आपका कि इसमें नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटी में शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना था। तो कंपनीज 4 कंपनीज दी हुई थी, और उसमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड दिया हुआ था। तो हमको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग क्या देखना पड़ता है, ऑपरेटिंग साइकिल देखना पड़ता है, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड देखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग आपको करेंट और नॉन करेंट रखना था। अगर 12 महीने से ज़्यादा का उसमें वैल्यू रहती तो वो नॉन करेंट हो जाता। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपने इसका क्या किया है। और ई वाला जो है आपका थ्योरी क्वेश्चन था, ब्लाइंड पार्टनरशिप फर्म अनलेस द पार्टनरशिप एग्री। तो ये थ्योरी क्वेश्चन था, इसको सब लोग स्किप करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपोजर इसमें ज़्यादा रहता है, हम लोग प्रैक्टिकल फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन बन गया होगा। कुछ जगह पे क्वेश्चन लंबे थे, तो उसको मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना, वर्किंग नोट अच्छे से बनाना, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। बाकी ओवरऑल पेपर सही आया था। चलिए अब नए सिलेबस की तरफ चलते हैं। सीए इंटर वाला पेपर मैं रिव्यू करता हूँ। सो अब चलते हैं सीए इंटर का पेपर देखने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कोड जो है इंटर का है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें भी यही है, 4 क्वेश्चन रहते हैं 5 नंबर के, एएस बेस ही रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका वो मशीन के डेप्रिसिएशन और जो उसकी ग्रांट मिलती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कि इसमें क्या है कि जो ग्रांट मिली है तो वो कंपनी चाहती है कि वो उसे डेफर्ड इनकम के उसमें दिखाए, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेगी वो विदाउट ग्रांट को है लेके करना है। तो इसमें क्या करना रहता है कि जब ग्रांट नहीं लेंगे तो जो उसकी एसेट की वैल्यू है
उससे डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा और वो पीएल के डेबिट में चला जाएगा। और जो ग्रांट है वो जो यूज़फुल लाइफ एच आ रही है उससे डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है वो उसके क्रेडिट में चली जाएगी। तो नेट फिगर आपका वही आएगा जो ग्रांट को लेस करने के बाद आता है। तो ये ईजी क्वेश्चन था, करने में ईजी होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका AS 13 पे था, जिसमें कि क्लासिफिकेशन करना था कि किस तरह से इसको ट्रीटमेंट करना है, कौन से लॉन्ग टर्म एक कंपनी का इतनी कॉस्टिंग है उसे क्लासिफाइड कर दिया करंट एसेट में। तो AS 13 पे ये क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर का है, ये आपने कर लिया होगा, इजी है चारों के चारों पॉइंट। और सी क्वेश्चन में आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड AS 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप कर लिए होंगे, ईजी होगा। AS 11 डी क्वेश्चन, हाँ AS 11 में ये जो ट्रीटमेंट रहता है इसको करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया होगा बाद में करने के लिए। और AS 11 में इसमें क्या होता है कि ये सेल करने पे जो ट्रांजेक्शन में डिफरेंस आता है और डेटर में क्रेडिटर में अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू बढ़ती है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और लोन से रिलेटेड है कि लोन जब बाहर से लेते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसके बाद उसको कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू रहती है, और वही अगर इंडिया से लोन लिया जाता है और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो अप टू जहाँ तक इंडिया में जो चार्ज होता है वहाँ तक की वैल्यू को हम लोग वहाँ की फ़ॉरेन वाली को ट्रीट करते हैं उसके इक्विवेलेंट, बाकी को हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 पॉइंट पूछा है 5 नंबर में, तो ठीक ही है, लेकिन इसको बहुत लोगों ने क्वेश्चन को स्किप किया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटेंट पे है, जिसमें कि स्पेयर टू सर्विस है, स्पेयर टू रिपेयर्स है, रिपेयर्स टू सर्विस, 3 डिपार्टमेंट है जिस पे कि ट्रीटमेंट करना है, कमीशन चार्ज करना है और उसकी ये सब नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसके ट्रांसफ़र पे, जो लोडिंग पे ये सब है उसका ट्रीटमेंट करना था। तो ये इजी हो गया होगा। और ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था कि जो रिसीट और पेमेंट हुई है और ये एसेट की जो डिटेल्स दी हुई है उसके हिसाब से ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना था और बैलेंस शीट बनानी थी। तो इसको आपने कर लिया होगा, मिसिंग फिगर वाली है, सिंगल एंट्री बेसिस पे होगी। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका 10 नंबर में पूछा था, इसमें बोनस रिलेटेड ट्रीटमेंट था, आपका राइट इशू से रिलेटेड क्वेश्चन था और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था। और इसमें ये सब ट्रीटमेंट दिया हुआ है कि डिविडेंड मिला है उसका ट्रीटमेंट इतना करना है, और बोनस मिला है तो बोनस पे भी मिलना है, और एक्स राइट वाइज पे वैल्यू की वो हो जाती है तो उसको कैलकुलेट करना था और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था। एवरेज बेसिस पे, कॉस्ट बेसिस पे असरटेन करना था। तो हो गया होगा क्वेश्चन। और बी क्वेश्चन में देखते हैं, लॉस ऑफ क्लेम वाला क्वेश्चन था, इंश्योरेंस कंपनी वाला। इस पर क्वेश्चन बना हुआ था कि स्टॉक्स है उस पर और जो विड्रॉ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके हिसाब से जो गुड्स की वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू को निकालना था। तो ये भी मैनेजेबल है, ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे, तो आपने कर लिया होगा। ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका जनरल एंट्री बेस था, जिसमें कि कन्वर्टेबल डिबेंचर को कन्वर्ट करना था, उसका जनरल एंट्री करनी थी और कितना पोर्शन डिबेंचर का 60% कन्वर्ट करना था उसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और अंडर राइटिंग कमीशन, इन सब से रिलेटेड जनरल एंट्री करनी थी। तो ये हो गया होगा, ईजी होगा। बी वाला क्वेश्चन AS 3 पे था, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे 12 नंबर में पूछा था और इसमें पॉइंट्स भी काफ़ी पूछे हुए थे और वर्किंग दिखाना और इस करने में काफ़ी टाइम लगा होगा, पेपर लेंदी थोड़ा सा आया है। और पांचवा क्वेश्चन आपका था शेयर से रिलेटेड था, जिसमें कि प्रेफरेंस शेयर्स थे, उनका रिडेम्पशन, ट्रीटमेंट, ये सब करना था और कंपनी ने सोल्ड किया था इन्वेस्टमेंट को, उससे रिलेटेड जनरल एंट्री करनी थी। और क्वेश्चन था इसका हायर परचेज पे था, जिसमें कि मशीन का एक कैश प्राइस दिया हुआ था 1,20,000, डाउन पेमेंट में दिया हुआ था 32,433 रुपये और 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाई गई थी, जिसमें से फर्स्ट 2 कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट देने की ईयर को ख़त्म होने के बाद
पेमेंट करनी थी, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी और हर एक इंस्टॉलमेंट पे बतानी थी। तो आप ये देख सकते हैं कि डाउन पेमेंट को और 23,100 को 5 से इंस्टॉलमेंट है तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद की जो वैल्यू है और जो कैश प्राइस की वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका इंटरेस्ट है। और अब ये जो इंस्टॉलमेंट आई है तो इसमें से जो आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर आप इंटरेस्ट लगाइए, उसके बाद जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसमें से उतना पोर्शन लेस करिए, तो लेस करने के बाद जो वैल्यू है वो आउटस्टैंडिंग वाले बैलेंस में से आप लेस करते जाएंगे, तो उतना पोर्शन प्रिंसिपल का लेस होता जाएगा और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना था, ईजी था, लेजर अकाउंट बनाना था इसको। 6 क्वेश्चन में 5 में से 4 क्वेश्चन करने थे। इसमें फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन एट अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो किशोर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद उसने रिप्रेजेंटेड बाई इतने यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, ही सोल्ड एंटायर स्टॉक इतना, और ओवरऑल ऑर्डर टू मेंटेन कैपिटल इंटैक्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट। तो इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट थी और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो कैपिटल रखनी थी उसमें का बीच का डिफरेंस निकालना था। और क्योंकि उसमें ये बोला है कि फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन एट अ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो फाइनेंशियल को रखना था उसके अलावा जो भी था उसका ट्रीटमेंट करके दिखाना था। बी क्वेश्चन आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इजी था, इसको बनाना आसान होगा, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। और शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग बनाना था और मैक्सिमम अमाउंट निकालनी थी इसमें। और इस सी वाले क्वेश्चन में ब्रांच की बुक्स एंट्री करनी थी, जनरल एंट्री, जिसमें रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट था। इसको ब्रांच में पेड किया सैलरी हेड ऑफिस सुपरवाइज़र को, बट अमाउंट पेड बाय ब्रांच हैज़ बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट द बुक्स ऑफ ब्रांच। पे किया है हेड ऑफिस के और शो कर रहा है ब्रांच में, तो ये गलत है, हेड ऑफिस पे करना चाहिए था, तो ये रेक्टिफाई करना था। इसी तरह के इसमें क्वेश्चन है, ये इजी था क्वेश्चन। और डी वाला आपका क्वेश्चन जो था वो आपका थ्योरेटिकल बेस था, जिसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी एज लेवल 1 एएस के अकॉर्डिंग, आईसीए के अकॉर्डिंग पूछा था। और ई क्वेश्चन था आपका, तो वैसे भी 5 में से 4 करना था, तो किसी ने थ्योरी वाला नहीं अटैम्प्ट किया होगा, थ्योरी पे नंबर कम मिलता है, तो सबने यही अटैम्प्ट किया होगा। इसमें आपको क्या करना था, जनरल एंट्री करनी थी, और ये कहा है इसमें कि मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, मतलब कि जो फ्री रिजर्व है उसमें मिनिमम रिडक्शन हो, ऐसे इसमें ट्रीटमेंट करना था। जिसमें ये था कि फाइनल कॉल को मंगवाया गया, उसके बाद जो है शेयर होल्डर को इतना पेमेंट करनी थी, तो ये जो बैलेंस है वो जैसे रिवॉल्यूशन रिजर्व को तो यूज़ नहीं करते हैं, कैपिटल रिजर्व का यूज़ नहीं करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व और पीएल का जो बैलेंस रहता है उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यूज़ करना था कि मिनिमम यूज़ हो, तो ये क्वेश्चन था। तो दैट्स इट क्वेश्चन जो है। और पेपर का लेवल देख के लग रहा है कि पेपर लेंथी था, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे और कुछ क्वेश्चन मैनेजेबल थे और कुछ क्वेश्चन इजी थे, स्टडी मैट से, आरटीपी से, एमटीपी से आए हुए थे और आसानी से हो सकते थे, बस पेपर लेंथी रहता है। और पहला पेपर एग्ज़ाम का लंबा रखते ही हैं प्रेशर हैंडल करने के लिए, पहला पेपर रहता है, तो जिन्होंने आराम से किया होगा तब भी उनका 80+ तो हो गया होगा। बाकी जो 20+ है उसको कवर करने के लिए स्पीड बढ़ानी थी, अच्छे से एक्सप्लेन करना था, क्योंकि वर्किंग नोट का भी पार्ट रहता है इसमें नंबर में, और अगर वो वर्किंग नोट भी नहीं किया जाता है तो वो नंबर कट जाते हैं। तो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से अभी आने वाले पेपर का भी मैं रिव्यू करूँगा, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।